Everyone, hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to my channel. Let's continue with our next topic, that is the ray diagram of concave mirror. Okay, we already discussed about the difference between the concave and convex mirror. Now we are going to start with the ray diagrams. Okay, because in the last lecture we discussed about the nomenclatures like principal focus किसे कहते हैं, principal axis, curvature किसे कहते हैं. तो हम आज diagrams देखते हैं. Diagrams के लिए हमारे पास टोटल 6 केसेस हैं. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको 6 केसेस गिवन होंगे इस तरह के जो आपके कॉनकेव मिरर के लिए. तो हम ये 6 केसेस स्टडी करेंगे. उसमें से हम पहला केस हम अभी स्टार्ट करेंगे. ओके, तो आपको केस के पूरे पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे है, साइज कैसी बनेगी, नेचर क्या होगा. ओके, नेचर तो हमको सबको पता है कि मोस्टली इधर रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा. फिर भी एक एक्सेप्शन है हमारे पास. ओके, बट हमेशा हर डायग्राम के नेक्स्ट में आपके पास ये होना चाहिए. ओके, इस तरह का फिर ये आपके पास लिखा होना चाहिए. लाइक केस 1, तो क्या होना चाहिए? यू. यू किसका सिंबल है? यू इज द सिंबल फॉर ऑब्जेक्ट पोजीशन. ऑब्जेक्ट के पोजीशन का सिंबल क्या होता है? यू. मतलब ऑब्जेक्ट कहां है. वी मतलब इमेज पोजीशन. ओके, तो यू आपको जैसे फर्स्ट केस में यू इन्फिनिटी पे. यू इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है. इन्फिनिटी मीन्स वी डोंट नो द डिस्टेंस, इट इज वेरी फार. तो जब कोई चीज बहुत दूर होती है तो वो कैसे दिखती है? पॉइंट साइज. तो इमेज कहां पे बन रहा है? एफ. कहां पे बन रहा है? फोकस पे. ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे. नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड. साइज कैसा है? पॉइंट साइज. इस तरह से आपको हर केस में लिखना है. अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे. ओके, सो रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं हम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रे डायग्राम हियर. पहला आपको कर्वेचर बनाना है. ये कर्वेचर थोड़ा ढंग से बनाना है. मैं स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहा, माइट भी मेरे से थोड़ी मिस्टेक्स हो तो प्लीज इग्नोर. बट ये आपको राउंडर या किसी की हेल्प लीजिए. फिर नेक्स्ट केस में आपके एक पोल जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल. तो यहां पे जो लाइन पैरेलल आनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस. स्ट्रेट लाइन एक आनी चाहिए, जिसको हम क्या रेफरेंस लाइन भी कहते हैं. ओके, इसका नाम है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस. अब प्रिंसिपल एक्सिस से आप कुछ डिस्टेंस पे आप क्या बनाएंगे? यहां पे एक पॉइंट बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा? एफ. और उससे सेम उतनी जितना ये डिस्टेंस होगा, आप नोटबुक में स्केल से बनाएंगे, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनाना है आपको? सी. ये डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए. जो हमने रिलेशन पढ़ा था R इक्वल्स टू 2F, वो यहां से आया. ओके, अब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, हमको पता नहीं है. ओके, तो हम हमेशा ऐसा ड्रॉ करते हैं कि लेफ्ट टू राइट लाइट जा रही है. ओके, क्लियर. तो जब लाइट हमारी आएगी तो लाइट कैसे आएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. लाइट कहां से आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, अब टकराने के बाद ये कौन सा लेंस मिरर है? कॉनकेव. तो सब क्या होंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी. ठीक है, रेज कहां पे होंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी. और हमने पढ़ा कि जहां पे वो कन्वर्ज होकर मीट करती है वहीं पे क्या बनता है? हमारा इमेज बनता है. तो यहां पे हमारा इमेज बनेगा. क्लियर. सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हम लिख देंगे यू एट इन्फिनिटी. ओके, इमेज हमारा कहां बन गया? जहां पे रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां बनेगा फोकस. अब दोनों इतना छोटा, बहुत छोटा बनेगा क्योंकि बहुत दूर है, इसलिए क्या हुआ? पॉइंट साइज. क्लियर, अंडरस्टूड. लेट्स इरेज दिस. ओके, नाउ लेट्स हैव द सेकंड केस. सेकंड केस हमारा जो हम बनाएंगे, हमारा केस 2 होगा. ये आप बार बार चेंज करोगे, मैं चेंज नहीं कर रहा है. यहाँ पे केस 2 में हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी. मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे. ओके, एज यू कैन सी हियर. फाइन. तो आप देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट सेकंड केस में कहां है? बियॉन्ड सी. ओके, क्लियर, फाइन. तो ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां बन रही है? बिटवीन एफ एंड सी. एफ और सी के बीच में बनेगी. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द कर्वेचर. केस 2 के लिए हमारा केस 2 बना रहे हैं हम लोग. ओके, सो केस 2 में, इन केस 2, दिस इज आवर केस 2. ओके, तो हम केस 2 में यहां पे सेम हमने इस तरह से कर दिया. एक प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट का नाम दिया पोल. ओके, यहां पे फिर हमने एक पॉइंट लिया, इसका नाम दिया एफ. यहां पे एक पॉइंट लिया, इसका नाम दिया सी. ओके, यहां पे मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैं कुछ भी मेजरमेंट से नहीं ले रहा, बट आपको मेजरमेंट से ही लेना है, ये प्लीज ध्यान दीजिएगा. अब हमारा टेबल के मुताबिक बियॉन्ड ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? सी के पीछे. ओके, ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? सी के पीछे. अब इस ऑब्जेक्ट का नाम हम दे देते हैं ए बी. ओके, अब हमेशा एक याद रखना है एक चीज आपको. ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है कि एक रे आपको क्या करना है? पैरेलल ले जाना है. रूल ऑफ ड्राइंग. ओके,
एक रे को पैरेलल ले जाना है, जो भी रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और जो रे कर्वेचर से पास होगी वो कर्वेचर पे बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। मतलब जो कर्वेचर से पास करेगी वही रे, वो रे क्या होगा, बाउंस बैक भी कहां से करेगी, कर्वेचर से। ओके, इट विल बी बाउंसिंग बैक फ्रॉम कर्वेचर ओनली। दो चीजें आपको बार बार याद रखनी है, मैं फिर से बोल रहा हूं। क्या करना है, पहला जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, एनी रे व्हिच इज गोइंग टू पास थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, और जो रे कर्वेचर से पास करेगी वो वापस कर्वेचर पे ही जाएगी। ठीक है, वहीं से पास करेगी। सो पहला पहला एक रे हम क्या बनाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये रे क्या होगा, कहां से जाएगी, थोड़ा मेरे से स्ट्रेट नहीं बन पा रहा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ओके, ये रहा, ऐसे होगा, पैरेलल गई, फोकस से पास किया। अब एक रे कहां से पास करेगी, कर्वेचर से, तो कर्वेचर से जो भी रे पास करती है वो सेम पाथ को ट्रेस करती है। ओके, सेम पाथ ट्रेस करेगी, तो यहां पे टकराई दोनों रेस, इमेज यहां पे बनेगी इन्वर्टेड, तो इसका नाम दे देंगे हम ए डैश बी डैश। क्लियर। सो सेकंड केस में आपको देखा आपने, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश मतलब धुंधला बनेगा, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ द थर्ड केस, केस 3 देखते हैं। ओके, सो हम यहां पे केस 3 ले लेते हैं। ओके फाइन, अब केस 3 में फिर से हम एक कर्वेचर बनाते हैं। ओके, ये डैश बनाने का रीजन है कि वो पीछे पॉलिश सरफेस है, अगर आप पॉलिश नहीं बनाओगे मतलब लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ओके, हम ये हमारा पोल, ये एफ, और ये हमारा सी। ओके, सो अब हमारे पास यहां पे क्या केस है, थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, इमेज भी कहां बनता है, सी पे, इमेज कहां पे बनता है, सी पे, और इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो जाती है, सेम। देखो, ठीक है, सो हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू मेक इट। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहीं पे है। ओके, तो अब ऑब्जेक्ट सी पे है, तो पहला केस तो हम ये मानेंगे कि ओके, और ये क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, प्लीज मैनेज। ओके, क्योंकि स्केल में यूज नहीं कर रहा। दूसरा एक और चीज मैं बता दूं आपको, पहली बात, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके मीट कराना पड़े ना, तो मीट करवाना ही चाहिए। क्यों, कभी कभी क्या होता है, हमारे मेजरमेंट और उसकी प्रॉब्लम की वजह से जहां हमारा मीट होना चाहिए वहां मीट नहीं होता। तो जहां, जैसे इस केस में बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों, इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहां मीट करना चाहिए, सी पे, बाकी केस में क्या, बियॉन्ड, बिटवीन मतलब इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, चलेगा, लेकिन यहां पे सी पे है तो आपकी गलती फट से पकड़ी जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा यहां पे एडजस्टमेंट करना पड़े तो करना चाहिए। ओके, अब यहां पे ऑब्जेक्ट सी पे है, तो सी से तो रे पास नहीं करेगी, तो रे हम कहां से पास कराएंगे, हम रे पास करा देंगे फोकस से। रे कहां से पास करेगी, फोकस से। तो जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो रिफ्लेक्ट होके कहां आती है, फोकस। अब फोकस से जा रही है तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, it will be passing, the ray will be passing parallel to principal axis। जब फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, थोड़ा यहां टेढ़ा हो गया है। ओके, सो इमेज आपकी यहां पे बनेगी। ओके, और ये होगा आपका ए डैश बी डैश, और ये होगा बी, होगा ए। क्लियर, तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे बनेगी, इन्वर्टेड, और एग्जैक्ट सेम साइज की बनेगी। ये भी ध्यान देना, साइज दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर, सो सेम साइज की बनेगी और एक ही पोजीशन पे। क्लियर, सो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू फोकस, फोकस से जाएगी, एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट केस। The next case is when the object is at focus, the image will be at infinity. Clear? Okay. Next case क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे, इमेज कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे। बट उससे पहले एक और हमारे पास केस है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, जैसे हम लोग यहां से आगे जाते जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज पीछे जा रही है। ओके, तो आपका ये कौन सा केस होगा, केस नंबर 4। विल हैव केस नंबर 4।
So we'll have pole, we will have F, we'll have C. ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए. अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है? ओके, आवर ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड बिटवीन C से वो कहां पे आ गया है आपके पास? यहां पे C और F के बीच में. फाइन. ओके, थोड़ा कर्वेचर को बड़ा कर देते हैं. अब सेम पहले केस की तरह हम क्या करेंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो बाउंस बैक कहां करेगा? फोकस पे. ओके, ठीक है. बाउंस बैक कहां से करना चाहिए? उसको फोकस पे करना चाहिए. राइट. अब थोड़ा सा यहां पे हमारा जो डिस्टेंस का एक प्रॉब्लम आएगा हमारे पास. ठीक है, क्योंकि हमें मीट कराना है. ये रे कहां बनेगी? बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी कब बनेगा? जब हमारा रे टकरा के इधर कहीं पे आएगा. ओके, सो एक उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ चेंजेस करते हैं. ओके, लेट्स हैव द चेंजेस के लिए हमारे पास हम थोड़ा सा इमेज को आगे करते हैं ताकि मीट कराने में इजी हो. तो प्रिंसिपल एक्सिस से गई, फोकस से पास करेगी. ओके, फोकस से पास किया. अब रे क्या होगा हमारा? जो दूसरी थ्योरी के हिसाब से रे आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा. ओके, ये थोड़ा मेरे से टेढ़ा बन रहा है. ओके, आप स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपरली ये लाइन स्ट्रेट आएगी. तो ये आपका ऑब्जेक्ट कहां पे बना? बियॉन्ड सी. इसका नाम दे देंगे हम ए डैश, बी डैश, और इसका नाम होगा ए बी. सो एक रे क्या हुआ? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से आया, रिफ्लेक्ट होके. दूसरा रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया और बाउंस बैक करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया और यहां पे मीट करके बियॉन्ड सी इमेज बनाया. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इमेज थोड़ी सी जो ऑब्जेक्ट से देखो बड़ी बनी है. ओके, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट केस, द फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट इज एट F. ओके, इमेज कहां पे बनेगा? इंफिनिटी. ये उल्टा हो गया पहले केस का. ऑब्जेक्ट जब कहां पे था हमारा? इंफिनिटी पे. तो इमेज कहां बना था? F पे. ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे? F पे है, तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे. ओके, सो केस 5. सो दिस इज आवर कर्वेचर, the principal axis. This is pole F C. अब हमारा ऑब्जेक्ट ही कहां पे है? वी आर हैविंग आवर ऑब्जेक्ट एज एट F. ओके, तो ऑब्जेक्ट हमारा F पे है तो क्या हो जाएगा? यहां पे पैरेलल गया, किधर से पास किया? फोकस से. और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो कहां पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो ये दोनों रे जाके कहां मीट करेंगी? एट इंफिनिटी. आगे, बहुत आगे जाके दोनों मीट करेंगी. बट आपको एक चीज का ध्यान देना, यहां थोड़ा सा मेरे से स्केल ना होने की वजह से, मार्कर की वजह से स्लिप करके थोड़ा लाइन टेढ़ी बन रही है. आपको ये देखना है कि इनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल ना बने, दोनों लाइंस के बीच में. बिकॉज ऑब्ट्यूज बनेगा तो आगे जाके कहीं नहीं मीट करेंगे. ठीक है, तो उनके बीच में थोड़ा सा एक्यूट एंगल बने, मतलब आगे जाके वो दोनों मीट करनी चाहिए. क्लियर. तो इस केस में, केस नंबर 5 पे ऑब्जेक्ट F पे था तो एक रे क्या हुआ? पैरेलल टू आपका प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू फोकस, और एक कर्वेचर पे गई, कर्वेचर से वापस. ओके, क्लियर. और इस केस में ऑब्जेक्ट हाईली इनलार्ज बनेगा. ठीक है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा. फाइन, क्लियर. नाउ द लास्ट केस. लास्ट केस हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन है. ठीक है, लास्ट केस में क्या? ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है. तो इमेज जो है हमारी कहां बनती है? राइट हैंड साइड. हमारा इमेज कहां बनती है? राइट हैंड साइड, मतलब मिरर के बियॉन्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो इस केस को देखते हैं किस तरह का इमेज बनेगा. एंड दिस इज द एक्सेप्शन. ओके, क्योंकि हमेशा जो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, वो कैसा बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. बट यहां पे क्या बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. मैं थोड़ा इधर भी बना देता हूं लाइन, क्योंकि
मुझे उस पार भी इमेज बनवानी है, ठीक है। तो यहाँ पोल, ये आपका एफ और ये आपका क्या हो गया सी। ओके, सो अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर। अब हम इसको रे डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे है, तो एक रे गई, पोल से टकराए और डेविएट हुई, ओके। दूसरी रे हमारी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और उसी पे वापस बाउंस बैक हुई। इस तरह से हमारे दो रेज गए, एक पोल पे टकराया पोल से नीचे की तरफ, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस बाउंस बैक किया। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज। ये तो इस साइड तो मीट नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मीट ऑन दिस साइड। सो हम क्या करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं। तो इमेज कहाँ है, यहाँ पे बनेगी। ये आपका ए डैश डैश, ये होगा आपका ए एंड बी। ओके, सो हम इमेज देखा आपको कैसा बना, ए डैश बी डैश कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, वर्चुअल लाइंस को जोड़ने से हुआ। ओके, थोड़ा ये ज्यादा डिफ्लेक्टेड है, तो हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये आपका इस तरह से हुआ। तो इस तरह से हमने उसको पीछे की तरफ में स्ट्रेच किया और मीट कराया, तो यहाँ पे इमेज बना। तो ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक्चुअली बिकॉज क्योंकि डॉटेड लाइन से बना है। ओके, और ये कैसा इरेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट कैसा इनलार्ज्ड है, छोटा नहीं है बड़ा है, ऑब्जेक्ट से इमेज कैसा है, बड़ा है। क्लियर। सो दिस आर द 6 cases of concave mirror. Please do draw this in your notebook, okay, and try to practice it. If you have any doubt in any of the case, please feel to ask, okay. And one more thing, practice again and again to make it perfect. Thank you and have a nice day.